किशन रोजाना की मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रोजाना की मजदूरी से उसका गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। जिस रोज मजदूरी का काम मिल जाता, उस दिन की रोटी के कुछ पैसे आ जाते थे। पर कभी किसी दिन कोई काम नहीं मिलता तो किशन खाली हाथ ही घर वापस आ जाता था और उस दिन सब रूखी सूखी खाकर रह लेते थे। एक दिन किशन की पत्नी ममता बोली, सुनो जी, कल दिवाली है, कहीं से थोड़े पैसों का इंतजाम हो जाता तो बच्चों के लिए पूरी पकवान बना लेती, बच्चे भी खुश हो जाते। क्या करूं ममता, पिछले 3 दिनों से रोज दुकानदारों के पास जाता हूं कि कोई मजदूरी का काम हो तो बता दो, पर कहीं भी कोई काम नहीं मिल रहा। आज देखता हूं दिवाली का मौका है, कुछ पैसे तो हाथ आ ही जाएंगे। मां लक्ष्मी और भगवान गणेश पर विश्वास रखो, देखना वो जरूर कोई ना कोई रास्ता दिखाएंगे। तभी किशन की बेटी पूजा आ जाती है। बापू, मुझे भी चंदा जैसी फुलझड़ी लेनी है, उसके पास फुलझड़ी का पूरा डिब्बा है। अच्छा बिटिया रानी, ले आऊंगा फुलझड़ी का डिब्बा जब बाजार जाऊंगा। अब हंस दे मेरी बिटिया। क्या करूं भगवान, दिवाली के त्योहार पर कैसे अपने बच्चों का मन रखूं? मुझे काम ढूंढने जाना ही होगा। मैं अपने बच्चों की दिवाली सूनी नहीं देख सकता। ये सोचकर किशन काम ढूंढने चल पड़ता है। वो एक दुकान से दूसरी दुकान पर काम पूछता है, पर उसे कोई काम नहीं मिलता। तभी वो एक दुकान पर रुकता है। मालिक, कोई काम मिलेगा? कुछ भी काम हो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अरे भाई, कल दिवाली है, अभी तो मैं दुकान बढ़ाकर घर जा रहा हूं। अब तो कल बड़ी दिवाली है तो दुकान की छुट्टी रहेगी। क्या काम दूं? किशन निराश होकर लौटने लगता है। तभी अच्छा रुको, जरा इधर आओ। एक काम है, यदि करोगे तो पूरे 500 रुपए दूंगा। बोलो, मंजूर है? हाँ मालिक, करूंगा। आप बता दो क्या करना है। कल दिवाली है और नौकर भी छुट्टी पर हैं। तू सुबह जल्दी मेरे घर इस पते पर आ जाना, काम समझा दूंगा। अच्छा साहब, मैं आ जाऊंगा। किशन को तसल्ली हो जाती है कि चलो कोई तो काम मिला, इसलिए वो इसी सोच में घर की ओर आ रहा था। तभी अचानक सामने से एक ऑटो किशन को ठोकर मारता हुआ भाग जाता है। किशन तेजी से गिर जाता है। अरे भाई, उठाओ इसे। अरे लगता है पैर में चोट आई है। कहाँ रहते हो भैया? किशन अपने घर का पता बताता है। एक व्यक्ति उसे ऑटो में घर तक छोड़ देता है। किशन के पैर में चोट देखकर ममता रोने लगती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया, यहाँ तक छोड़ने के लिए। पर ये आपको अचानक कैसे इतनी चोट आ गई? किशन ममता को सारी बात बताता है और ये भी बताता है कि अगले दिन समय पर दुकानदार के बताए पते पर भी जाना है। अब ये सब कैसे होगा? आप चिंता मत करो, कल आपकी जगह मैं चली जाऊंगी। आप आराम करो, मैं आपके लिए हल्दी का लेप लेकर आती हूँ। लाओ, मैं पैर पर लेप लगा देती हूँ। अगले दिन ममता किशन से गिरीश भाई के घर का पता लेकर पहुंच जाती है। जी, वो आपने कल मेरे पति को अपने घर बुलाया था दिवाली का कुछ काम करवाने के लिए, पर अचानक रास्ते में जब वो आपके पास से वापस आ रहे थे, एक ऑटो ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसकी वजह से उनके पैर में चोट आई है। आपने उन्हें कहा था कि कुछ घर की सफाई का काम है, मुझे बता दीजिए जो भी काम है, मैं भी अच्छे से सारा काम कर दूंगी साहब। अच्छा, कोई बात नहीं। आज रात घर में दिवाली की पार्टी है, तो तुम एक काम करो, छत की सफाई करके दिवाली की पार्टी का सारा सामान रख दो। ममता छत पर सारा सामान ला कर रखने लगती है और छत की साफ सफाई में लग जाती है। इतनी देर में गिरीश किसी काम से बाजार चला जाता है। कुछ देर बाद, अरे सोहन कहीं नजर नहीं आ रहा, कहीं गिरीश के साथ मार्केट तो नहीं चला गया? एक बार पूछती हूँ। गिरीश, सोहन आपके साथ है क्या? नहीं तो, मेरे साथ नहीं है। हाँ, मैं जब आया था तो वो फुलझड़ी जलाकर खेल रहा था। मैंने सरला को बोल दिया था ध्यान रखने के लिए। हो सकता है उसके साथ पटाखे जला रहा होगा। ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। सरला, ओ सरला, सोहन कहाँ है? मालकिन, सोहन बाबा तो मेरे साथ नहीं है,
हाँ, वो बोल रहे थे कि स्टोर रूम से पटाखों का डिब्बा निकालने जा रहे हैं। सरला, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? तुमने अकेले सोहन को स्टोर रूम में भेज दिया और वो भी पटाखे निकालने के लिए। हट जाओ मेरे सामने से। सोहन, सोहन बेटा। कल्याणी सोहन को ढूंढने के लिए स्टोर रूम की तरफ जाती है। ये स्टोर रूम में से जलने की बदबू कैसी? अरे आग! सोहन मेरा बच्चा, ये आग कैसे लगी? मम्मी, मम्मी! सोहन आग से घबराकर बेहोश हो जाता है। आग स्टोर रूम के दरवाजे तक फैलने लगती है। क्या करूं भगवान? सोहन रुको, मैं अंदर। आग तो बढ़ती जा रही है। सोहन बेहोश हो गया है। कल्याणी का चिल्लाना सुनकर ममता छत से भागी हुई आती है और जब वो सोहन को बेहोश पड़ा देखती है तो अपनी जान की परवाह किए बगैर ममता स्टोर रूम में चली जाती है और किसी तरह सोहन को अपनी साड़ी में छुपाकर बाहर ले आती है। इस दौरान ममता का हाथ भी थोड़ा आग की चपेट में आ जाता है। घबराइए मत, कुछ नहीं हुआ है, सोहन ठीक है। इतनी देर में फायर ब्रिगेड के आदमी भी वहां पानी से आग बुझा देते हैं। सोहन मेरे बच्चे, तू ठीक है ना? आग कैसे लगी मेरे बच्चे? पापा, पापा, वो मैं फुलझड़ी जलाने के लिए माचिस जला रहा था। उसकी चिंगारी मेरे हाथ पर गिर गई और मैंने फुलझड़ी को फेंक दिया। मेरा हाथ जल गया था। मैं उसे ही देख रहा था। इतनी देर में स्टोर रूम के पर्दे में आग लग गई पापा। मैं घबरा गया था कि कहीं आप देखोगे तो डांट ना लगाओ, इसलिए मैं उस वक्त चुप रहा, पर आग बढ़ती गई। पापा, सॉरी पापा। कोई बात नहीं मेरे बच्चे, तुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे इस बात की तसल्ली है। ममता तुम चलो डॉक्टर के पास, मैं तुम्हारे हाथ पर मरहम पट्टी करवा देती हूँ। नहीं मालकिन, जरा सा ही जला है, 1-2 दिन नारियल का तेल लगाऊंगी तो ठीक हो जाएगा। ममता, आज तुमने हमारे बच्चे की जान बचाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। तुम तो हमें इतना जानती भी नहीं हो, फिर भी तुमने अपनी जान की परवाह नहीं की। हाँ ममता, कल्याणी सच कह रही है। तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना सोहन को बचा लिया। तुम तो आज माँ लक्ष्मी का रूप बनकर आई हो ममता। तुमने हमारे घर के चिराग को बचा लिया। सोहन बाबा ठीक है, मुझे इस बात की तसल्ली है। मालिक, मैंने छत का सारा काम कर दिया है, अब मैं चलती हूँ। आज दिवाली है तो घर पर बच्चे और मेरे पति मेरा इंतजार कर रहे होंगे। शाम भी हो गई है तो मैं समय पर घर पहुंच जाऊंगी। ममता तुम चिंता मत करो, मैं ड्राइवर के हाथ तुम्हें गाड़ी से ही घर भिजवा दूंगा। कल्याणी, आज दिवाली का त्योहार है और खासकर आज ही के दिन ममता ने हमारी इतनी बड़ी मदद की है। मैं चाहता हूं कि तुम इसे दिवाली का उपहार जरूर दो। ममता, ये 5100 रुपए मेरे परिवार की तरफ से तुम्हारे लिए दिवाली की भेंट है, इसे मना मत करना। ममता, ये कुछ मिठाई के डिब्बे और खेल खिलौने हमारी तरफ से और खासकर सोहन की तरफ से बच्चों के लिए दिवाली का उपहार है। आंटी, ये फुलझड़ी आप मेरी तरफ से बच्चों को दे देना और कहना फुलझड़ी को ध्यान से जलाएंगे और आगे से मैं भी पटाखों को ध्यान से ही जलाऊंगा। सोहन बाबा, आप सच में बहुत अच्छे बच्चे हो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर गिरीश भाई ममता को ड्राइवर के साथ गाड़ी पर उसके घर भेज देता है। ममता जब इतना सारा सामान और उपहार लेकर घर पहुंचती है तो वो सारी बात अपने पति किशन को बताती है। पहले तो वो घबरा जाता है, पर उसके बाद जब ममता उसे कहती है कि वो ठीक है तब उसे तसल्ली होती है। बच्चों, ये तुम्हारे लिए सोहन बाबा ने बहुत सारे पटाखे भिजवाए हैं और मिठाई भी, देखो। ममता अपने परिवार के साथ खुशी खुशी दिवाली का त्योहार मनाती है। माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करती है और उन्हें धन्यवाद करती है। आज उन्हीं की कृपा से एक गरीब की दिवाली खुशियों में बदल गई थी। अगले दिन गिरीश भाई का फोन आता है और वो ममता और किशन को अपने पास ही काम पर रख लेते हैं और रहने के लिए कमरा भी दे देते हैं। कहीं ना कहीं हमारे अच्छे कर्म हमारे जीवन के दुखों को आधा कर देते हैं। इसीलिए हमें हर व्रत और त्योहार को पूरी श्रद्धा भाव और आस्था से ही करना चाहिए।